यूक्रेन जंग को लेकर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आ गया। पश्चिम देश युद्ध को और भड़का रहे हैं, ये व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं। जानबूझकर तनाव को बढ़ाया जा रहा है पश्चिमी देशों की तरफ से। तो आप देखिए, पश्चिमी देशों पर पूरा ठीकरा जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, जो मौजूदा टेंशन, इसको लेकर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और जो मौजूदा हालात है उसे खराब किया जा रहा है वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से। और देखिए, पश्चिम को पुतिन की धमकी क्या है, ये चेतावनी वर्तमान त्रासदी के लिए पश्चिम जिम्मेदार हैं और पश्चिम देश यूक्रेन जंग में तनाव बढ़ा रहे हैं, ये पुतिन ने कहा। स्थिति दिनों दिन और खराब हो रही है। जानबूझकर युद्ध को और भड़काया जा रहा है, यह व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं। पश्चिम की नीति गैर जिम्मेदाराना है, वैश्विक संघर्ष की तरफ बढ़ रही है दुनिया, यह कहा गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। बिल्कुल, और पुतिन लगातार पश्चिम को टारगेट करते रहे। संजय भारद्वाज सर, खुली हुई किताब है ये तो। वेस्टर्न जो इंटरवेंशन है और इंटरेस्ट है इस युद्ध में हमेशा से ही रहा है। क्या वाकई में पुतिन का रूस का ये जो प्रेशर डालने का तरीका है, ये कहीं कुछ फर्क डालेगा वेस्टर्न इंटरवेंशन पे, या फिर वो और बढ़ेगा? आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि पश्चिम को भी पता है कि यूक्रेन युद्ध में हारने का मतलब है हमेशा के लिए रूस की ताकत को यूरोप में स्थापित कर देना। देखिए, इसके बियॉन्ड भी एक गेम है। वो क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज इतना इस युद्ध में क्यों इन्वॉल्व है। नाटो के माध्यम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे रहे हैं, बाकी हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन में इन्वॉल्व हैं। तो एक फियर फैक्टर क्रिएट किया गया है इस पूरे यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, कि अगर यूक्रेन डिफीट हो जाता है, यूक्रेन रशिया का हिस्सा बनता है, तो नेक्स्ट टारगेट पोलैंड है, फिनलैंड है, बाकी ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। तो जो खतरा है, जो डिटरेंस है, जो बैलेंस ऑफ थ्रेट है, वो यूक्रेन तक अगर लिमिटेड हो जाता है तो यूरोप सुरक्षित रहता है। और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज खुलकर यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट में भागीदारी ले रहे हैं। अब इसके पीछे ये फियर फैक्टर किसने किया है, उसके दो है। पहली बात कि एक तो कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म है कि भाई हम सब सिक्योरिटी में बंधे हुए हैं, वो नाटो के माध्यम से बंधे हुए हैं, तो अमेरिका इसके पीछे है। दूसरी बात कि हथियारों का एक सीधा मार्केट क्रिएट होता है इस पूरे यूरोप में कि कहाँ से हथियार आएंगे, कहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा, तो वो भी एक इंटरेस्ट इंक्लाइंड है। तो निश्चित रूप से एक फियर फैक्टर क्रिएट करके यूरोपियन कंट्रीज को इस युद्ध में धकेला है। अब बात आती है कि पुतिन भी खाली वो पोस्चरिंग नहीं कर रहे हैं। वो जैसे बेलारूस को कुछ दिनों पहले क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर आर्सेनल को बेलारूस एकदम यूरोप से, फिनलैंड और इनसे बॉर्डरिंग स्टेट है। तो एक तरीके से जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है यूरोपियन कंट्रीज में, वो इस युद्ध को कंटिन्यू किए गए, सस्टेन किया हुआ है जब तक कि नेगोशिएट और कोई जेन्युइन नेगोशिएशन। यानी सर, संजय भारद्वाज सर, ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। भले ये माना जाए कि ट्रंप के आने के बाद हालात सुधर सकते, लेकिन क्या होगा वो भी अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है कोई भी।